हेलो फ्रेंड्स, एमएस स्टिचिंग कोर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग एकदम सिंपल वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा ब्लाउज का फैब्रिक है, इसको हम खोल लेते हैं। फ्रेंड्स, खोलने के बाद इसको अपने ब्लाउज की लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम 36 इंच सीने का प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रहे हैं, तो इसके लिए अपनी लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। पूरी लंबाई फ्रेंड्स 33 इंच है, तो हम 17 इंच आगे और 16 इंच पीछे, क्योंकि फ्रेंड्स हमें 15 इंच का ब्लाउज तैयार चाहिए, तो आधा इंच ऊपर नीचे मार्जिन में जाएगा, तो 15 इंच हमारा तैयार ब्लाउज होगा। तो हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। खींचने के बाद हम ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। नीचे से फ्रेंड्स जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके हम अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। हमारे शोल्डर की लंबाई चौड़ाई फ्रेंड्स 14 इंच है, तो 14 का हाफ 7 होता है। हमें डीप नेक बनाना है 11 इंच का, तो हम 2.25 इंच माइनस करेंगे, तो हमारा 5.25 इंच का शोल्डर हो गया। 2 इंच पर हम गले का निशान लगाएंगे। 6.5 इंच लंबाई पर इसका हम बॉक्स बना लेंगे। नीचे से 2.25 इंच, ऊपर से 2 इंच। इस तरह बॉक्स बनाने के बाद हम गले का शेप देंगे। 3.25 इंच शोल्डर रखेंगे और 5.5 इंच आर्म होल। 5.5 इंच पर हम इस तरह निशान लगा के बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद आर्म होल का शेप देंगे। 1.25 इंच पर फ्रेंड्स हम आर्म होल का इस तरह शेप देंगे। 1.5 इंच भी रख सकते हैं आप। अगर आपको शेप देने में प्रॉब्लम हो तो इस तरह से प्लेट और ढक्कन का हेल्प ले सकते हैं। इस तरह 36 का चौथाई 9, 2 इंच हम प्लेट के लिए रखेंगे। फ्रेंड्स, 8 इंच हमारी कमर है, 2 इंच प्लेट के लिए, 1.5 इंच हमारा सिलाई के बाद जो कपड़ा बचता है उसके लिए, और 1 इंच फ्रेंड्स हम सिलाई मार्जिन, आधा इंच इधर, आधा इंच साइड में, आधा इंच फ्रंट में और आधा इंच बीच में हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। सिलाई मार्जिन में फ्रेंड्स हम कंजूसी नहीं करते हैं, क्योंकि ब्लाउज को यदि ढीला करना पड़ता है तो बगल में कपड़ा अगर नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए हम सिलाई मार्जिन में कंजूसी नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा ही रखते हैं। स्टिचिंग के बाद हमारा 1.5 इंच कपड़ा साइड में रहना चाहिए। इस तरह हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब हम ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को काट कर अलग कर लेंगे। इसके बाद हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। इस तरह थोड़ी सी तिरछाई में हम अपने फ्रंट पार्ट को काटेंगे। अब फ्रेंड्स हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। इसके लिए हम पहले नॉर्मल ब्लाउज की तरह फ्रेंड्स 3.5 इंच पर प्लेट लगाएंगे। 3.5 इंच पर हम 5 या 5.5 इंच का प्लेट लगाते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे टक्स पॉइंट ऊपर से 10.5 या 11.25 या 10 इंच पर आता है, तो वहीं से हम अपना पॉइंट मानकर प्रिंसेस कट का निशान लगाना शुरू करेंगे। तो हमारा ये 5.5 इंच का प्लेट हुआ
और ऊपर से हमारा 10.5 इंच पर हम यहाँ टक्स पॉइंट पर नाप लेंगे फ्रेंड्स। 10.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ब्लाउज की लंबाई छोटी है तो प्लेट को आप छोटा कर सकते हैं, लेकिन शोल्डर से टक्स पॉइंट 10.5 इंच होना चाहिए। यदि ज़्यादा छोटी ब्लाउज है तो 10 इंच पर हम रख सकते हैं टक्स पॉइंट को। आगे से फ्रेंड्स 4 इंच पर हम एक पॉइंट लगा लेते हैं। 4 इंच का प्लेट रहेगा फ्रेंड्स, और नीचे से 3.5 इंच पर। अब आप सोचेंगे कि नीचे से 3 आगे से 4 क्यों, तो फ्रेंड्स इसको समझ लीजिए। जैसे हम प्लेट लगाते हैं तो आधे इंच तिरछाई लेते हैं, कुछ इस तरह से हमारा प्लेट जाता है। सिंपल या बेल्ट ब्लाउज में इसे तिरछा करके हम प्लेट बनाते हैं, तो इसलिए हम कुछ इस शेप में हम प्रिंसेस कट का भी निशान लगाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से नीचे से 3.5 और ऊपर से 4 आप ऐसे निशान लगा के स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद फ्रेंड इधर से हम 2 इंच पर प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ से फ्रेंड्स एकदम कॉर्नर से हम प्लेट बनाना शुरू करेंगे। यदि आप अंदाज़ा न लगा पाएँ तो फ्रेंड इंची टेप से 5.5 इंच पर हमने आर्म होल का सीधा ही लाइन खींचा था, तो वहीं से हम यहाँ का प्रिंसेस कट का भी शेप देंगे। इस तरह से 2 इंच का हम प्लेट का निशान लगाएंगे 2 इंच पर। इसके बाद हम पफ बनाना शुरू करेंगे। कुछ इस तरह से कर्व शेप देते हुए फ्रेंड्स आप प्रिंसेस कट का निशान लगाएंगे। यदि आप बिगिनर्स हैं तो पेपर पर निशान लगाने की प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स, आपको जल्दी ही आ जाएगा। एक दिन में आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन में निशान लगाना सीख जाएंगे। बस आपको वीडियो देखकर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इस तरह से हमारे प्रिंसेस कट का निशान होता है फ्रेंड्स। अब हम ऊपर से हल्का सा प्लेट को चौड़ा करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम कपड़े को काट कर निकाल देंगे। जितना कि हमारा नॉर्मल प्लेट रहता है उतना ऊपर से भी कपड़ा काट के हम निकालेंगे। इस तरह गोलाई देते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह हम ऊपर से भी थोड़ा सा कपड़ा काट के निकाल लेंगे। प्रिंसेस कट की कटिंग हो गई फ्रेंड्स। अब नीचे से हम शेप देंगे। साइड से 1 इंच पर और आगे से आधा इंच पर। इस तरह से हम 1 इंच की तिरछाई में ऐसे कपड़ा काट के निकाल देंगे, और सामने से भी आधा इंच पर हम ऐसे शेप देंगे। फ्रेंड्स हमें फ्रंट पार्ट में हुक लगाना है, तो हम इसको भी कट करके अलग कर लेंगे। यदि चलिए स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हमने अपने सामने वाले पार्ट को ज्वाइंट कर लिया है। ज्वाइंट करने के बाद फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह से हमारा
पफ बन गया है। मेरे ब्लाउज की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है तो बटन पट्टी का लंबाई कम करने के लिए हम सामने से भी प्लेट लगाएंगे। इस तरह देखिए लंबाई कम करने के लिए हम सामने से भी प्लेट लेंगे। तो इस तरह से हम 3.25 इंच तक प्लेट लगा लेंगे आधे इंच की मार्जिन पर। इससे हमारा पफ भी बहुत बढ़िया आता है फ्रेंड्स। अब हम इसको नीचे से छांट कर बराबर कर लेंगे। देखिए हम शेप दे दिए थे इसलिए एकदम बराबर आया है। हम नीचे से कमर में पट्टी लगा के इसको फिनिशिंग देंगे। जो हमारी सिलाई मार्जिन है वो साइड की तरफ होनी चाहिए। इस तरह हम पट्टी को खोलकर उसके ऊपर एकदम किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी पट्टी आराम से अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगी। और सिलाई मार्जिन हम साइड में रखेंगे। आस्तीन लगाते समय भी फ्रेंड्स सिलाई हम साइड में रखेंगे। विपरीत दिशा में नहीं होनी चाहिए सिलाई मार्जिन, नहीं तो वहाँ झोल आने लगता है फ्रेंड्स। अब हम बटन पट्टी अटैच करेंगे। ये हमारे बाएं साइड का पार्ट है तो उसमें हम बाहर वाली पट्टी अटैच करेंगे। आधा इंच बाहर एक्स्ट्रा छोड़ दिए हैं। उसके बाद हम उल्टी साइड से बटन पट्टी को अटैच कर रहे हैं और सीधी साइड में लाके इसको हम फोल्ड करके इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे। नीचे से हम इसको पक्का कर ले रहे हैं जिससे कि हमारी सिलाई खुले ना। इस पे एक सिलाई और लगा लेंगे 2 पॉइंट की दूरी पर। यहीं पे हम अपना काज बनाते हैं फ्रेंड्स, नहीं तो खिंचाव आने पर ये बीच से गैप दिखता है, इसलिए हम एकदम किनारे से काज बनाते हैं। इस तरह हमने कटिंग करते समय शेप नहीं दिया था तो हम स्टिच करने के बाद शेप देते हैं। तो इस तरह हम आर्म होल में भी शेप दे दिया। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा पफ आया है हमारा। चलिए दूसरा पार्ट भी सिल के आपको दिखा देते हैं, क्योंकि पफ की सिलाई थोड़ी स्किप हो गई थी फ्रेंड्स, तो हम दोबारा आपको दिखा दे रहे हैं। इस वाले पार्ट में ऐसे गोलाई में घुमाते हुए हम सामने वाले दोनों पल्लों को एक साथ स्टिच करेंगे। इसको डबल सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड्स, जिससे खुलने का डर न रहे। कुछ इस तरह से स्टिच करते हैं। स्टिच करने के बाद आधे इंच की दूरी पर हम सामने से भी एक प्लेट ले लेते हैं। अब हम नीचे से बराबर कर लेंगे। नीचे से बराबर करने के बाद कमर पट्टी लगा लेंगे। कमर पट्टी के ऊपर भी ये सिलाई लगाने के बाद उसको फोल्ड करेंगे तो आराम से फोल्ड हो जाता है और अच्छे से फोल्ड हो जाता है। अब हम बटन पट्टी लगाएंगे फ्रेंड्स। बटन पट्टी को सीधी साइड से, ये हमारी अंदर वाली पट्टी है, थोड़ा सा प्लेट को छाट लेते हैं। छाटने के बाद इसके ऊपर भी सिलाई लगा के फिर हम अंदर की साइड इसको मोड़ देते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब